सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आज एक बहुत ही खुशखबरी का दिन है क्योंकि हमारे गायत्री परिवार के अपने अस्पताल अखंड ज्योति नेत्र अस्पताल, जो कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा आँखों का अस्पताल है, जहाँ की आँखों का ऑपरेशन और सारे ही आँखों के इलाज किए जाते हैं। और विशेष रूप से ये आँखों का ही अस्पताल है और ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी इसे बनाने में लगी है, जो कि सिंगापुर की टेक्नोलॉजी है। सारे ही एक्सपर्ट डॉक्टर यहाँ पर हैं और बहुत ही बड़ा ये पूरा का पूरा अस्पताल है। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं और इसकी शुरुआत हुई हमारे परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के दिशा निर्देश पर, और उन्हीं के एक निष्ठावान सक्रिय समर्पित शिष्य शिरोमणि श्री शुक्ला बाबा जी की श्री रमेश चंद्र शुक्ला जी, जिनका पूरा नाम है, और उन्हीं ने इस अस्पताल की शुरुआत की। और बाद में उनके नाती श्री मृत्युंजय तिवारी, जो हमारे भाई साहब हैं, उनके दिशा निर्देश पर अब ये पूरा अस्पताल चल रहा है। और जो एशिया के सबसे बड़े उद्योगपति हैं श्री गौतम अडानी जी, जो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं, और उनकी वाइफ डॉक्टर प्रीति अडानी जी, जो कि चेयरपर्सन है अडानी फाउंडेशन की। इन दोनों ने मिलकर निश्चय किया है कि 150 करोड़ रुपए ये लगाएंगे आँखों के इलाज के लिए। एक पूरा ही इन्होंने शुरुआत की है अडानी सेंटर ऑफ आई डिसीज़, जिसमें कि आँखों का इलाज किया जाएगा, और साथ ही साथ अडानी रिसर्च सेंटर, जहां पर कि 1000 जो आंखों के विशेषज्ञ हैं वो हर साल यहां पर तैयार किए जाएंगे, और आंखों की जितनी बीमारियां हैं उन सब का इलाज यहां पर बहुत ही कम दामों पर किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है अडानी ग्रुप की तरफ से। वो कहते हैं कि सेवा ही साधना है, इस मंत्र को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। और श्री गौतम अडानी हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि जब मैं गायत्री शक्तिपीठ पहुंचा तो मुझे वहां जाकर बहुत ही शांति का अनुभव हुआ, और यहाँ आकर गायत्री शक्तिपीठ मस्तिष्क में आकर मुझे समाज के लिए कुछ नया करने की प्रेरणा मिली। और गायत्री मंत्र का जब जब किया जाता है तो मन को एक शांति मिलती है। और उन्होंने खास बात कही कि बिहारी होना बड़े गर्व की बात है, और मैं चाहता हूँ कि पूरा बिहार उन्नति करे और बिहार का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाए। इसलिए उन्होंने घोषणा भी की कि 50 से 60 हजार करोड़ रुपए वो बिहार की उन्नति में लगाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने कहा ये एक ही दिन में नहीं हो गया, 3-4 महीने से जो पूरे ही अडानी ग्रुप के जो लोग थे वो यहाँ पर अखंड ज्योति नेत्र अस्पताल में आ रहे थे, और यहाँ आकर पूरी छानबीन कर रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, क्या सच में यहाँ लोगों का मुफ्त में इलाज होता है या कम दामों पर होता है, और सच में यहाँ पर समाज के जो निचले तबके के लोग हैं उनको आराम से इलाज मिलता है या नहीं। तो जब उन्होंने पूरी छानबीन की तो उन्होंने पाया कि सच में यहाँ पर लगाया गया पैसा सच में गरीब तबके के लोगों तक पहुँचता है, और गरीब लोगों का मुफ्त में और या बहुत ही कम कीमत पर इलाज होता है। आँखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी यहाँ पर होते हैं। और हमारे अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल में अब तक 14 लाख से ज़्यादा सफल ऑपरेशन हो चुके हैं मोतियाबिंद के, और बहुत सारी आँखों की जो बीमारियां हैं उनका भी इलाज हुआ है। जो भी चिकित्सा से अंधापन दूर हो सकता है, उस पूरे ही अंधेपन को दूर करने के लिए ये पूरा ही अखंड ज्योति नेत्र अस्पताल काम कर रहा है, क्योंकि बिहार के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ आँखों की जो नेत्र चिकित्सा है उसका बहुत बड़ा अभाव था। तो इसीलिए शुरुआत हुई। और मैं बता दूं, ये जो अखंड ज्योति नेत्र अस्पताल है इसकी शुरुआत कैसे हुई। हमारे परम पूज्य गुरुदेव के बहुत ही समर्पित शिष्य थे आदरणीय श्री शुक्ला बाबा जी, जिनका पूरा नाम था श्री रमेश चंद्र शुक्ला जी। और ये वैसे तो बहुत बड़ी कहानी है इनकी, लेकिन मैं बता दूं कि गायत्री तपोभूमि में काफ़ी दिन रहे, गुरुदेव के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित थे। जब बहुत समय हो गया रहते रहते गायत्री तपोभूमि में, तो उन्होंने कहा गुरुदेव माता जी अब मैं क्या करूं, बहुत समय हो गया यहाँ रहते रहते, मैं चाहता हूं कि अपने क्षेत्र में जाकर भी मैं कुछ करूं, क्योंकि वो बिहार के रहने वाले थे और गायत्री तपोभूमि मथुरा में रह रहे थे। तो गुरुदेव और माता जी ने कहा कि तुम वहाँ जाकर आंखें बनाओ।
लोगों की आंखें बनाओ। तो उन्होंने कहा कि माता जी मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही मैं डॉक्टर हूँ, ना मुझे आँखों के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे क्षेत्र में लोग आँखों की बीमारियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत सारे लोग हर साल अंधे भी हो जाते हैं आँखों की बीमारी के कारण। तो फिर शुक्ला बाबा जी ने शुरुआत की, लोगों को अपने यहाँ से गायत्री शक्तिपीठ मस्तिष्क से वो ले जाते थे, और क्योंकि आसपास कोई बड़ा अस्पताल था नहीं, उस समय जो अस्पताल था वो था नेपाल में, तो वहाँ से नेपाल लोगों को ले जाते थे, वहाँ ऑपरेशन करवा के, और वहाँ के लाने ले जाने ऑपरेशन का पूरा खर्चा वो लोग खुद ही उठाते थे। तो ऐसे करके शुरुआत हुई, और फिर धीरे धीरे कुछ डॉक्टर्स को पता चला कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन आँखों के कैंप लगने लग गए, और फिर धीरे धीरे करके एक 8 बेड का ओटी जो है वो शुरुआत हुई गायत्री शक्तिपीठ मस्तिष्क के अंदर, और धीरे धीरे नींव पड़ी एक अखंड ज्योति नेत्र अस्पताल की। और मैं आपको बता दूं 300 बेड से शुरू हुआ, और शुरुआत हुई 8 से 10 बेड के एक ओटी से गायत्री मंदिर के अंदर, और धीरे धीरे एक अलग फिर इसका सेंटर बना, और फिर उसके बाद 300 से फिर 500 बेड का एक हॉस्पिटल बना, और आज की डेट में 750 बेड का एक हॉस्पिटल काम कर रहा है, और द अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बहुत ही बड़ा ये हॉस्पिटल है, बहुत बड़े क्षेत्र में बना है, और यहाँ पर हमारे परम पूज्य गुरुदेव की बहुत ही विशाल प्रतिमा आपने देखी होगी, बहुत बार देखी होगी आपने वीडियो उसमें, वो इस हॉस्पिटल के अंदर लगी हुई है, जो सारे ही गायत्री परिजनों को गौरवान्वित करती है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से इस हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है। और ये पूरा ही हॉस्पिटल पिछले साल ही इसमें फिर और विदेशी कुछ संस्थाएं हैं जिन्होंने अपना सहयोग दिया, और 1000 बेड के हॉस्पिटल की जो नींव है वो भी पिछले साल रखी गई है, और 14 लाख आँखों के ऑपरेशन ये अब तक कर चुका है। तो इन्हीं के इतने सारे कामों को देखते हुए अडानी जो हैं, श्री गौतम अडानी जी, उन तक ये बात पहुंची। वो चाह रहे थे बिहार में कुछ इन्वेस्ट करना, तब उन्होंने देखा कि इतना अच्छा काम हो रहा है बिहार के अंदर अखंड ज्योति नेत्र अस्पताल के द्वारा। तो उनकी जो टीम थी उन्होंने छानबीन करनी शुरू करी कि सच में ही गरीब लोगों तक इनकी सुविधाएं पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती। जब 3 महीने तक इनकी टीम बार बार गई, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखा कि किस तरह से, कहाँ से पैसा आ रहा है, किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसे लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, कैसे ऑपरेशन किए जाते हैं। वो डॉक्टर से मिले, वहाँ की टीम से मिले, जो स्टाफ काम कर रहा है उन तक पहुँचे, और उन्होंने देखा कि यहाँ पर सिर्फ आँखों को जो इलाज है वही नहीं किया जाता, सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं होता, बल्कि यहाँ पर पूरा जो लड़कियाँ हैं उनको सशक्त बनाने के लिए भी बहुत काम हो रहा है। उन्हें जितनी भी गरीब तबके की जो हमारी बच्चियाँ हैं उनको बहुत ही सशक्त बनाने के लिए यहाँ पर पूरी एक नेत्र विशेषज्ञ बनाने के लिए पूरी शिक्षा प्रदान की जाती है। उनके रहने, खाने, हॉस्टल की पूरी व्यवस्था की जाती है, और उन्हें सशक्त बनाया जाता है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए भी अखंड ज्योति अस्पताल बहुत बड़ा काम कर रहा है। और यही सारे काम देखकर जो अडानी ग्रुप की जो फाउंडर हैं डॉक्टर प्रीति अडानी, उन्होंने इसके बारे में और जाना, और अब यहाँ पर एक भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया जिसमें अडानी सेंटर ऑफ आई डिजीज़ और अडानी रिसर्च सेंटर, इन 2 चीज़ों का यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। और श्री गौतम अडानी जी ने यहाँ पर घोषणा भी की पूरी मीडिया के आगे कि 150 करोड़ का ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा किया जाएगा, जिसमें कि गरीब जो लोग हैं उन तक जो नेत्र चिकित्सा है वो पहुँचे, और हर साल 1000 डॉक्टर यहाँ पर तैयार किए जाएंगे, और जो नेत्र चिकित्सा है उसकी पूरी अच्छी सुविधाओं से युक्त करके इसको बिहार के अलग अलग जिलों तक पहुँचाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक पल था पूरे ही गायत्री परिवार के लिए कि संस्थाएं तो बहुत हैं पूरे ही भारतवर्ष में जो गरीब लोगों के लिए काम कर रही हैं, लेकिन अडानी जी को पूरी ही भारतवर्ष में से जो हमारा गायत्री परिवार का अपना अस्पताल है अखंड ज्योति नेत्र अस्पताल, वो समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी लगा। इसलिए उन्होंने 150 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो इसमें करने की सोची, और पूरे बिहार के अंदर वो 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए
लगाएंगे ताकि बिहार की और उन्नति हो पाए। और श्री गौतम अडानी जी ने कहा कि गायत्री शक्तिपीठ में वो घूमने आए, वहाँ उन्होंने दर्शन करी, पूजा करी और वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि गायत्री शक्तिपीठ में जाकर बहुत शांति का अनुभव हुआ और यहाँ आकर मुझे प्रेरणा मिली कि समाज के लिए कुछ नया करना चाहिए। और गायत्री मंत्र का जप करने से बहुत शांति मिलती है और बिहारी होना बड़े ही गर्व की बात है। और उन्होंने कहा कि हमारे पूरे ही लोगों ने यहाँ आकर देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का कैसे काम करता है और मैं यहाँ पर जितने भी कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर जितने भी कार्य चल रहे हैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। और यहाँ की व्यवस्थाओं को हम कोशिश करेंगे कि जितना हम बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ाएं और जो अखंड ज्योति का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छे से काम करने में ये पूरा ही सहयोग देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव का दिया गया एक मंत्र कैसे उनके शिष्यों द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। और परम पूज्य गुरुदेव की जो भविष्यवाणी थी कि समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं या समाज के जो धनाढ्य लोग हैं जिनके पास पैसा तो है, अब वो समाज के लिए लगाने लगे हैं और ताकि समाज के जो वंचित वर्ग हैं उन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये पूरी खबर बहुत अच्छी लगी होगी। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम। la la